नमस्कार भाई साहब। आरसीबी के खिलाफ केकेआर की ये प्लेइंग 11 मचाएगी हाहाकार। जी हाँ, राजस्थान मतलब पहला मुकाबला जो आरसीबी वर्सेस केकेआर का होने वाला है। इस मुकाबले में मतलब आरसीबी के खिलाफ जो केकेआर की प्लेइंग 11 उतरने वाली है, उस प्लेइंग 11 में एक से एक सूरमा खेलने वाला है, एक से एक सूरमा खेलने वाला है। और बड़ी बात यह है कि इस प्लेइंग 11 में आपको नंबर 8 तक बल्लेबाजी नजर आएगी। नंबर 8 तक ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो बल्लेबाजी में छक्के चौके लगाकर मैच जिताने की ताकत रखते हैं। उसके अलावा इस प्लेइंग 11 में मैं आप लोगों को ऐसी प्लेइंग 11 का समीकरण बताने वाला हूं जो प्लेइंग 11 बल्लेबाजी के तौर पर, गेंदबाजी के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर, स्पिनर के तौर पर आपको एकदम सॉलिड नजर आएगी, सॉलिड नजर आएगी। तो चलिए केकेआर की प्लेइंग 11 का डिस्कस शुरू करते हैं। आप भी कमेंट करके आखिर में बताना कि आपके हिसाब से केकेआर की प्लेइंग 11 में क्या क्या होना चाहिए। देखिए, यहां पर प्लेइंग 11 में मैं ओपनिंग के तौर पर सुनील नरेन के साथ क्विंटन डिकॉक को उतारना चाहता हूं। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे गुरबाज को उतार दीजिए, लेकिन गुरबाज का बदला मैं प्रैक्टिस मैच में देख रहा हूं नहीं चल रहा है, जबकि क्विंटन डिकॉक एक अर्धशतक जड़ चुके और तूफानी अंदाज में खेल रहे हैं, तो क्विंटन डिकॉक को उतार दिए। हालांकि लुइस सिसोदिया भी केकेआर के पास है, लेकिन लुइस सिसोदिया ने जो रन बनाए हैं वो प्रैक्टिस मैच में ऊपरी क्रम पर ही बनाए ओपनिंग करते हुए। तो लुइस सिसोदिया को, हालांकि मेरा मानना तो लुइस सिसोदिया है, लेकिन क्विंटन डिकॉक को उतारेंगे अनुभव के तौर पर। और बल्लेबाजी तो अच्छी कर ही रहे हैं, विकेट कीपिंग भी क्विंटन डिकॉक अच्छी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से पहली बल्लेबाजी जो है वो क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन के ओपनिंग के तौर पर आना चाहिए। हालांकि ये दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, यहां भी थोड़ा सा केकेआर को हो सकता है कि मामला गड़बड़ हो जाए, लेकिन दोनों लेफ्ट हैंडर को उतारकर केकेआर को कोई नुकसान होने वाला है नहीं। नंबर 3 पर मतलब कप्तान साहब आएंगे, कप्तान साहब अजिंक्य रहाणे। उसके बाद में नंबर 4 पर वेंकटेश अय्यर। नंबर 4 तक आपके पास सॉलिड बल्लेबाजी हो गई। अजिंक्य रहाणे अच्छा कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर ने प्रैक्टिस मैच में मतलब तूफान मचा रखा है, शानदार बल्लेबाजी वेंकटेश अय्यर कर रहे हैं। तो नंबर 4 तक आपके पास परफेक्ट प्लेइंग 11 हो गई है नंबर 4 तक। नंबर 5 पर आपके पास रिंकू सिंह आ जाएंगे। तो जो टॉप 5 है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टॉप 5 है केकेआर का, टॉप 5 एकदम तूफानी नजर आ रहा है केकेआर का जो टॉप 5 है। और इस टॉप 5 में आपको तो सारे के सारे खिलाड़ी ऐसे नजर आ रहे हैं जो इनफॉर्म है, क्योंकि सुनील नरेन अच्छी बल्लेबाजी प्रैक्टिस में कर रहे हैं, क्विंटन डिकॉक अच्छी कर रहे हैं, रहाणे अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद में वेंकटेश अच्छी कर रहे हैं। हमने 2-3 अर्धशतक देखे हैं प्रैक्टिस में, रिंकू सिंह के बल्ले से हमने 2-3 अर्धशतक देखे हैं प्रैक्टिस में, तो ये तीनों अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद में आंद्रे रसल आएंगे, मतलब नंबर 6 पर आंद्रे रसल आ जाएंगे। तो नंबर 6 तक आपके पास प्रॉपर बल्लेबाजी होगी, जो मैच जिताऊ बल्लेबाज है। आंद्रे रसल तक आपके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको मैच जिताने की ताकत रखते हैं, ये आंद्रे रसल तक आपके पास हो गया। उसके बाद में रमनदीप सिंह नंबर 7 पर आएंगे। तो नंबर 7 तक रमनदीप सिंह भी उसी श्रेणी में आते हैं, वो भी अपने दम पर मैच जिताने की ताकत रखते हैं और किसी भी सिचुएशन पर वो मैच जिताने की काबिलियत है उनके अंदर। हमने उनकी बल्लेबाजी रमनदीप सिंह की देखी, आते ही पहली गेंद पर छक्का लगाने की काबिलियत है रमनदीप सिंह के अंदर। तो नंबर 7 पर रमनदीप सिंह आएंगे। नंबर 8 पर हर्षित राणा आने वाले। हर्षित राणा बल्लेबाजी करते हैं, ये आप लोगों को पता है। तो नंबर 8 तक आपके पास बल्लेबाजी है जो छक्के चौके लगाने की काबिलियत रखते हैं, ऐसे खिलाड़ी आपके पास नंबर 8 तक है। तो ये केकेआर की ताकत है, नंबर 8 तक आपके पास अगर ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं तो मतलब साफ है कि आपके पास बहुत अच्छा डेप्थ में निचले क्रम तक आपके पास बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। उसके बाद में 2 खिलाड़ियों को लेकर जंग है, स्पेंसर जॉनसन और एनरिक नोर्किया। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप दोनों में से किसको खिलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि स्पेंसर जॉनसन को मौका मिले। हालांकि एनरिक नोर्किया भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिस मैच में उनकी गेंदबाजी को देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि स्पेंसर जॉनसन को मौका मिले, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म पेसर का एक अलग से कुशन देता है। लेफ्ट आर्म पेसर और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। एनरिक नोर्किया थोड़े से महंगे ज्यादा साबित होते हैं, लेकिन स्पेंसर जॉनसन उतने महंगे भी साबित नहीं होते हैं। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि स्पेंसर जॉनसन को मौका मिल जाए, ताकि एक लेफ्ट आर्म पेसर भी मिल जाए, गेंद को स्विंग भी करवाते हैं स्पेंसर जॉनसन और बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो ये केकेआर के लिए एक अलग से बेनिफिट हो जाएगा। और उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा तो आने ही वाले हैं। तो केकेआर के पास क्या है, गेंदबाजी मजबूत हो जाएगी, आपके पास रसल, रमनदीप सिंह, वेंकटेश अय्यर जैसे 3 ऑलराउंडर हो जाएंगे जो गेंदबाजी भी करेंगे बल्लेबाजी भी करेंगे। तो ये 3 ऑलराउंडर हो गए आपके पास। उसके बाद में हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन और वैभव अरोड़ा जैसे 3 तेज गेंदबाज भी हो गए। तो मतलब तेज गेंदबाजी के आपके पास 6 ऑप्शन हो जाएंगे। ये केकेआर की ताकत है, तेज गेंदबाजी के 6 ऑप्शन हो जाएंगे और स्पिन गेंदबाजी के आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हैं इनके पास, वरुण चक्रवर्ती और उसके बाद में सुनील नरेन। तो आपके पास 6 और 2 8,
11 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी आपके गेंदबाजी करने वाले हो जाएंगे। बस एक विकेट कीपर और रिंकू सिंह भी गेंदबाजी कर लेते हैं, ये छोड़ दें तो भाई साहब एक बस अजिंक्य रहाणे बचते हैं, अजिंक्य रहाणे और विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक बचते हैं, रिंकू सिंह से भी आप गेंदबाजी करवा सकते हैं। तो केकेआर के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है कि इनके पास 8-9 नंबर तक बल्लेबाजी है, इनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है, इनके पास तेज गेंदबाजी के बहुत ज्यादा विकल्प हैं, इनके पास स्पिनर्स सारे के सारे जो 2 के 2 स्पिनर्स हैं वो दोनों के दोनों खतरनाक हैं। ये केकेआर की ताकत है। मतलब इनके पास ऊपरी क्रम से लेकर नंबर 7 तक, नंबर 7 क्या नंबर 8 पर मतलब नंबर 7 तक तो इनके पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी दम पर, किसी भी सिचुएशन में अपने दम पर मैच का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। और भाई साहब यही ताकत केकेआर की उनको चैंपियन बना सकती है। यही प्लेइंग 11 केकेआर के मैदान पर आ सकती है। आपका केकेआर की इस प्लेइंग 11 पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। आप कहां पर बदलाव देखते हैं? क्या आप ओपनर के तौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज की जगह क्विंटन डिकॉक को ओपनिंग करवाना चाहते हैं? कमेंट करके ये बताइएगा। स्पेंसर जॉनसन और हेनरिक नोर्टन दोनों में से किसे खिलाना चाहते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।